देखिए, जो पेशेंट जिनको अस्थमा है या कुछ ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं या जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, अक्सर ये जो इस तरह का जो वेदर कंडीशंस होती हैं जो दिवाली के आसपास शुरू हो जाती हैं, उनके लिए अच्छा नहीं होता है। ये लोगों के जब ये पॉल्यूशन लेवल इस समय काफ़ी बढ़ा हुआ होता है, तो जो पॉल्यूशन के जो कंटेंट्स हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, जब ये लोग इनहेल करते हैं तो इनकी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं, और जैसे जैसे ये लेवल हाई जाने लगता है इनकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती हैं। तो इनको सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा होने लगती है, इनको खांसी होने लगती है, इनको गला ख़राब होने लगता है, इनको कोल्ड होने लगता है, और इन जनरल इनकी हेल्थ डाउन हो जाती है। देखिए, उन लोगों को जिनको पहले से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जो पहले से जो दवाएं ले रहे हैं, तो एक तो उनको अपनी दवाएं कंटिन्यू करनी चाहिए, उनको अपनी दवाओं को नहीं छोड़ना चाहिए, और दूसरा उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ कम कर दें। मेजॉरिटी टाइम उनको अपने घर में रहना चाहिए, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है बाहर निकलना तो। और अगर आप गाड़ी में जैसे ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि गाड़ी के जो शीशे हैं, जो विंडोज़ हैं, उनको बंद करके चलिए, और घर के अंदर रहिए। और अगर बाहर जाना पड़ता है तो आप जो है अपना जो N95 मास्क है उसको इस्तेमाल करें। जो हमारे यूजुअल जो नॉर्मल मास्क होते हैं वो हेल्पफुल नहीं होते हैं, तो हमें N95 का प्रयोग करना चाहिए अगर हमें बाहर जाना ही पड़ता है। तो अगर आप घर में आप अपनी विंडोज़ को क्लोज़ करके रखिए, और घर में ऐसे में अगरबत्ती वगैरह या कोई भी जो ऐसा है जिससे धुआं उड़ता है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। और आप घर में अगर आप घर के अंदर ही रहते हैं तो आप एयर प्योरीफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही है कि आपको जो है चीज़ों को अवॉइड करना है। जैसे अभी जो हमने डिस्कशन करा कि हमें आउटडोर एक्टिविटीज़ कम कर ली हैं, लोगों को एक्सरसाइज वगैरह जो बाहर जाके करते हैं इस समय अवॉइड कर देना चाहिए। तो हमें पहले तो बचाव करना चाहिए कि ये स्थिति पैदा ही ना हो, और अगर ये स्थिति पैदा हो चुकी है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है, वो किस सीवियरिटी की प्रॉब्लम है, तो ये डॉक्टर से डिसाइड करेगा कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है या आपको कम प्रॉब्लम है। अगर आपको कम प्रॉब्लम है तो आप पहले कुछ घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ग्रीन टी वगैरह है, हॉट कॉफ़ी है, टी है, अदरक, ये जो घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इनसे बात नहीं बन रही है, इसके बावजूद भी आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो आपको यही सलाह दी जाएगी कि आप अपने डॉक्टर से मिलें। देखिए, जो गर्म पानी जो कहते हैं, जिसको लूक वार्म वाटर कहते हैं, वो जो है आपको एक डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उसका यूज़ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कहा जाता है। अगर आप इस पॉल्यूशन रिलेटेड से बात करें उसके बारे में, तो गर्म चीज़ें कोई भी हों, चाहे वो गर्म पानी हो, चाहे वो ग्रीन टी हो, चाहे वो कॉफ़ी हो या टी हो, हमें एक सूदिंग इफेक्ट देती है। हमारा जो कंजेशन होता है, जो थ्रोट का और जो गले का, जो उसमें थोड़ा हमें रिलीफ देती है। इसके विपरीत अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो आप खुद महसूस करते हैं कि आपका कंजेशन बढ़ जाता है, आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। और कुछ हम ये जो गर्म पानी है, जो गरम चीज़ें हैं, ये हमारे म्यूकस क्लियर करने में भी हमारी मदद करती हैं। और इसके विपरीत ठंडा पानी जो हम पीते हैं वो म्यूकस को रिटेन करता है, और हमारा गर्म पानी पीने से हमारा सीलिया जो एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो मूव करते हैं, जो बलगम को अंदर से निकाल के बाहर लाने में मदद करते हैं। तो सीलियरी एक्शन बढ़ जाता है अगर आप थोड़ा सा गुनगुना पानी पीते हैं तो।